दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, आप अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको अभी तक पैसे ना होने के कारण वो या तो बेरोजगार हैं या वो आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लोन जो है वो यहाँ पे मिल जाती है और बहुत ही कम इंटरेस्ट पर, जहां पे आपको इंटरेस्ट जो रेट है वो बहुत ही कम है और बिना किसी ग्रांटर का ये लोन मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे आपको कोई ग्रांटर भी नहीं चाहिए, किसी को बताना भी नहीं है और डायरेक्ट जाके आपको ये लोन को अप्लाई कर देना है और ये लोन आपको मिल जाएगी और घर बैठे ये सभी काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई कितना का करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं 10 लाख तक मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 10 लाख के लिए अप्लाई करेंगे तो 10 लाख का जो लोन है वो आपको बिना किसी ग्रांटर के मिल जाएगा और तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि सिर्फ अपने मोबाइल से बिना किसी को बताए हुए और किसी से भी पैसा आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप सरकारी लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है ई मुद्रा लोन। जैसा कि आपको पता होगा ई मुद्रा लोन जो होता है वो बिजनेस के लिए लोन होता है और बिजनेस वाले इस लोन को ले सकते हैं। अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या पहले से अगर आपका बिजनेस है उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप एक बेरोजगार है, आप एक गृहिणी है, आप एक स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि हम नया बिजनेस खोलें और उससे ही अपने आप को ग्रोथ करें, तो आप इसके लिए ई मुद्रा लोन ले सकते हैं जहां पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं है, ना आपको मम्मी पापा की साइन चाहिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप खुद के अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे ई मुद्रा लोन, ठीक है। जैसे ही दोस्तों ई मुद्रा लोन आप सर्च करेंगे यहाँ पे दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन, यहाँ पे आपको पैसा बाजार ई मुद्रा लोन, यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा पीएमएमवाई किट मुद्रा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट यही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ई मुद्रा लोन से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जानी है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे 3 कैटेगरी में ये लोन को बांटा गया है। पहला होता है शिशु मुद्रा योजना लोन, दूसरा होता है यहाँ पे तरुण किशोर मुद्रा योजना लोन और तीसरा होता है तरुण मुद्रा योजना लोन, ठीक है। ये सभी कुछ हम मोबाइल से ही करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई लैपटॉप डेस्कटॉप का हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाए हैं। यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं मोबाइल से ही कर रहे हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम आते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन जो लेंगे वो 50,000 तक हमको मैक्सिमम लोन मिल जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम 50,000 तक मिल जाएगी जो शिशु मुद्रा योजना लोन में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन जो है यहाँ पे आपको 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक जो अप्लाई करेंगे वो किशोर मुद्रा योजना लोन में आएगा। अगर आप यहाँ पे 5 लाख से लेकर 10 लाख के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपका तरुण मुद्रा योजना लोन में आएगा, ठीक है। आपको जो भी लोन लेना है उसी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। हमें जो भी लोन लेना था उस पे मैंने क्लिक कर दिया और जैसे कि शिशु मुद्रा योजना लोन जो है वो आपको लोन तुरंत मिल जाता है और किशोर मुद्रा योजना लोन जो है इसमें आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन का 10-5 दिन का टाइम लग जाता है और शिशु मुद्रा योजना लोन जो है वो आपको मतलब 1 सप्ताह या आपको 2 सप्ताह का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर शिशु मुद्रा योजना लोन 50,000 लेंगे तो तुरंत अभी के अभी आपको लोन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लाख लेंगे तो 2 दिन से 3 दिन का आपको टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि आपका लोन है और ये प्री अप्रूव्ड लोन नहीं है, इसलिए आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। वो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको लोन मिलता है। बहुत सारे भाई ऐसे भी बोलते हैं कि ये तुरंत लोन मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियो होंगे तुरंत के तुरंत लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे 2 से 3 दिनों का टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको किशोर मुद्रा योजना लोन मिलता है। 1 सप्ताह का टाइम देना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन मिलता है। तो जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उतना ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। 50,000 तक लोन लेते हैं तो वो लोन अभी के अभी मिल जाता है, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आएंगे तो पीएमएमवाई किट मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कॉमन लोन फॉर
किशोर एंड तरुण। आप यहाँ पे अगर किशोर मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं, तरुण मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन भी आपको बताएंगे और ऑनलाइन इससे भी आसान होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑफलाइन भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होगा तो आप डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जैसे कि मान के चलिए एसबीआई में अकाउंट है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, या बजाज मतलब किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं ये ऑनलाइन ही होने वाला है। आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे पहले हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए और ये मुद्रा योजना लोन आपको मिलेगा किसको और कौन कौन लोग ये लोन के लिए लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक लिस्ट ऑफ सीसो एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, दूसरा किसी पे क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि फाइल डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है, हमारा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंडर शिशु कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले चेक लिस्टेड आपको यहाँ पे बता रहा है कि पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ का, मतलब जैसे कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट। तो ये सब जो होता है जहां पे आपका फोटो लगा होता है, नाम होता है, वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है। उसके बाद होता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, आपका जैसे कि आपका जो आधार कार्ड है उसके पीछे आपका एड्रेस रहता है, वोटर आई कार्ड है उसके पीछे भी एड्रेस रहता है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड है, जो एड्रेस नहीं रहता है तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोनों में आप आधार कार्ड ही दे सकते हैं, पैन का वोटर आई कार्ड है तो वोटर आई कार्ड दे सकते हैं, पासबुक है तो पासबुक देख सकते हैं। तो जहां पे आपका फोटो और आपका एड्रेस रहेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि एप्लीकेशन रिसेंट फोटोग्राफ जो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ रहेगा वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। आपका जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 साल 2 साल पहले का फोटो देते हैं तो वो फोटो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे फोटोग्राफ जो देना है रिसेंट का देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटम ऑफ मतलब यहाँ पे मशीनरी अदर आइटम टू बी परचेज, आप जो आइटम परचेज कर रहे हैं उसका एक लिस्ट आपको बनाना होगा कि कौन कौन से सामान हम ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ मशीनरी, प्राइस ऑफ मशीनरी एंड अदर आइटम टू बी परचेज, आपने जो भी सामान परचेज किया है। ठीक है, तो उसका एक कैश मेमो मिलता है जहां पे दुकानदार का एड्रेस रहता है, दुकानदार का नाम रहता है, दुकानदार का दुकान का नाम रहता है, और उसके बाद जितना भी आपने सामान लिया होगा उसका सबका पैसा जोड़ा हुआ रहता है। तो ये आपको एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिल। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस एंड बिजनेस इन इंटरप्राइजेज, कॉपी ऑफ मतलब लाइसेंस, मतलब आपके एक दुकान का लाइसेंस होना चाहिए। आपको एक उद्योगआधार सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उद्योगआधार सर्टिफिकेट जब आपका रहेगा तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका दुकान है। ठीक है, तब आप इस लोन को लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है प्रूफ ऑफ कैटेगरी SC ST OBC मैंडेटरी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आप SC ST या OBC हैं तो आपको कुछ फायदे यहाँ पे मिल सकते हैं, मतलब कुछ परसेंटेज का आपको ब्याज जो है वो बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। नोट में कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है नो प्रोसेसिंग फी, मतलब कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नो कलेक्शन, मतलब यहाँ पे ग्रांटर की भी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है, बिना किसी को बताए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जाके दुकान खोल लीजिए। ना आपको पापा को बताना है, ना आपको मम्मी को बताना है, ना आपको घर के बगल वाले को बताना है, ना आपको घर वाले को बताना है। डायरेक्ट आप जाके SBI ई मुद्रा लोन या कोई भी बैंक से ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि रीपेमेंट पीरियड जो है वो एक्सटेंडेड बाय 5 ईयर। ठीक है, मतलब 5 साल तक आपको इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आपको 1 साल के लिए लेना है तो 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। 5 साल तक मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप 5 लाख लोन लिए, ठीक है, तो 5 साल में उस पैसे को सदा दीजिए, आपको आराम से, मतलब 5 लाख लोन लेंगे, अगर 5 लाख का दुकान खोलते हैं तो डेली का 500 भी बिक्री होगा तो 15,000 का बिक्री होगा, तो आप इस लोन को आराम से सधा सकते हैं। ठीक है, आसान तरीका से। ठीक है, अगर आपका देखिए मिनिमम आज के डेट में कोई ठेला भी लगाता है तो 1,000 रुपए डेली कमा रहा है,
तो 1,000 अगर डेली कमा रहा है, 500 रुपये मान के चलिए उनको देना पड़ रहा है 10,000 रुपया महीना, ठीक है। तो 10,000 महीने के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, तो 12×5 है, मतलब यहाँ पे आपको देना है कितना, तो 60,000 देना है, मतलब 12×5 1,20,000 देना है आपको एक साल में, ठीक है, 10,000 से। तो ये 20,000 आपका समझिए कि ब्याज हो जाता है। तो ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो बिना किसी ग्रांटर का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्याज भी कम लग रहा है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो प्रधानमंत्री के तरफ से ये लोन दिया जा रहा है, जहां पे आपको कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अप्लीकेंट शॉल बी नॉट फॉर डिफॉल्टेड एनी बैंक, ठीक है। अगर आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर है, जैसे कि बैंक से पैसा आपने किसी बैंक से लिया है और उनको अगर आपने पूरा पैसा नहीं सधाया है, तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बताएं, अगर किसी भी बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे सर्च करना है, और यहाँ पे गूगल GOOGLE आपको यहाँ पे सर्च करना है, गूगल पे डायरेक्ट आपको आ जाना है, ठीक है। जैसा ही दोस्तों हम गूगल पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें सर्च करना है ई मुद्रा लोन, फिर आपको वही सर्च करना है ई मुद्रा लोन। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे SBI ई मुद्रा लोन, ठीक है, ये दिखा, ठीक है। यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मान के चलिए SBI ई मुद्रा लोन लेना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर ई मुद्रा लोन पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी दी गई है, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मिनिमम 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतम जो राशि है वो आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगी, जो तुरंत आपको मिल जाती है अगर आप SBI में आपका अकाउंट है तो। उसके बाद यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक है, जैसे कि पैसा बाजार से आप लोन ले सकते हैं, बजाज फिनसेम मार्केट से लोन ले सकते हैं, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप बैंक ऑफ बड़ौदा से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और पंजाब नेशनल बैंक से भी आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर आईडी, जहां पे आपका जो पासबुक होगा उसमें कस्टमर आईडी होता है, वो कस्टमर आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका नाम पता ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद बजाज फिनसेम से आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, ई मुद्रा लोन। उसके बाद यहाँ पे आपको पैसा बाजार और भी बहुत सारे बैंक यहाँ पे दिखेंगे, जैसे ही यहाँ पे आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पे HDFC बैंक से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया बैंक से भी ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब सिंडिकेट बैंक से भी ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे IDBI, बहुत सारे जितने भी बैंक आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे यस बैंक, जहां पे आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी बैंक जो है वो आपको ई मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाती है। अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो किसी भी बैंक से डायरेक्ट आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए कि आपका किस बैंक में अकाउंट है और उस बैंक का मैं वीडियो बनाऊंगा कि वहां पे आप ई मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, और पूरी जानकारी वहां पे हम आपको देंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ई मुद्रा लोन के लिए। और यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। अगर आप किसी भी बैंक से ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है, ऑनलाइन का माध्यम है, और आपको किस बैंक में आपका अकाउंट है ये तो हमें नहीं पता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम एक अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे कि कैसे आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों एक बात और बता दें, अगर आप ई मुद्रा लोन या कोई भी लोन लेना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कीजिएगा अगर आपको नहीं आता है। ऐसे में मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया था कि अगर आप ई मुद्रा लोन के लिए या किसी भी बैंक से लोन के लिए या कोई भी बिजनेस लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, उद्योग आधार सर्टिफिकेट, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोन के लिए अप्लाई तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।